बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 27 हमने थोड़ा सा पॉज किया इस सीरीज़ के अंदर, मगर जब आप लोग बिंज वॉच कर रहे हैं ये सीरीज़ तो आपके लिए मेरे ख्याल में 30 सेकंड्स का डिले है टू लेक्चर नंबर 27। सो लेट्स रिज्यूम दैट। मगर रिज्यूम करने से थोड़ा सा पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने किया क्या था अब तक। हम लोगों ने पाइथन तकरीबन पढ़ ली, हमने पाईटॉक्स वगैरह, रे, डिक्शनरीज, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल, पैकेजेस, सारा कुछ पढ़ लिया हमने। उसके बाद रेस्ट एपीआईज को पढ़ा, नेटकॉन फॉर रेस्ट एपीआई और नेक्सस के साथ हमने इंटीग्रेशन करके देख ली, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का पता चल गया। तो हम काफ़ी हद तक जो उनसे हैं अब टीयर 4 नेटवर्क इंजीनियर है, नेटवर्क इंजीनियर 2.0 हो चुके हैं, ठीक है। और नेटवर्क इंजीनियर 2.0 का कमाल ये है कि ही इज़ गेटिंग रेडी फॉर द न्यू एडवांस वर्ल्ड। ओके, सो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हमने उससे पहले स्टॉप किया अपने आप को ऑल अबाउट एनसिबल, ठीक है, ऑटोमेशन और से रिलेटेड। और इस लेक्चर को पढ़ने से पहले व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि मैंने इस लेक्चर को इसलिए पॉज किया कि हम लोग CCNA 3.0 जो सी है वो रिकॉर्ड कर रहे थे। 2020 का एंड था, 2021 का शुरू था, तो हम रफली अप्रैल के अंदर आ गए, तो हमें 2-3 महीने बीच में मैंने एक और सीरीज़ कर दी। तो मैंने उसका लेक्चर नंबर 23 CCNA का किया हुआ, और आई वुड ट्राई कि यहाँ पर आपके पास यूट्यूब पे कहीं क्लिप आ जाए दैट वुड टेल यू कि भाई ये सीरीज़ है, इसका लिंक ये यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, आज हम जो है ऑल अबाउट एनसिबल थ्योरी पढ़ेंगे, और अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग वी वुड ट्राई टू डू अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल इंस्टॉलेशन, बेसिक स्क्रिप्ट और सारा कुछ। हमारा जो विजन था वो ये था कि हम लोग नेटवर्क प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बनाना, पाइथन के इंट्रोडक्शन, लिनक्स के इंट्रोडक्शन, एपीआई, नेक्सस ओएस, यांग डाटा मॉडल, इंट्रोडक्शन टू कंट्रोलर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी, डेवऑप्स। अब हम जो सा है ये लास्ट लेग के ऊपर हैं, जिसके अंदर हमने एनसिबल देखना है, वर्जन कंट्रोल को देखेंगे और CI/CD की पाइपलाइन को देखेंगे। बट रिमेंबर दैट ये सारी की सारी जो डेव ऑप है, DEV ऑप्स या डेव सेक ऑप अगर आप इसे कह लें, ठीक है, ये डेव सेक ऑप है, ये जो सी है पूरी की पूरी एक सेपरेट सीरीज बन सकती है। एनसिबल के ऊपर पूरे की पूरी एक सीरीज बन सकती है। मगर बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देके हम लोग आगे चले जाएंगे, ताकि आपको ये पता हो यार ये कंपोनेंट्स हैं और इनको यूं यूं अटैच करना है, ठीक है, इनको ऐसे अटैच करना है। जब आपको अटैचमेंट आ जाएगी, आप बेसिक इंटीग्रेशन कर लेंगे, देन यू कैन गो अबाउट एंड लुक एट इट। ऑन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम कोई डेवऑप की कुछ सीरीज के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, दैट्स डिपेंडिंग अपॉन कि हमें को वॉलंटियर मिलता है या नहीं। एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज लाइक very expert people are very hard to find and they don't have that much time, but we are looking for a people that are ambitious and want to teach, okay, and they have like experience in the industry as well, obviously उसके बगैर तो हम शुरू नहीं करेंगे, ठीक है। तो we are looking for someone. If you know anybody who is really good at DevOps, please forward him and ask him if he want to work for Urdu IT Academy or work with Urdu IT Academy, up to him, okay। So a network engineer और he don't want to solve the problem again। आपके पास एक प्रॉब्लम आया और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड यू सेड आई डोंट वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं यार लेट्स डू ऑटोमेशन। एंड दिस इज वेयर अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि लेट्स डू एन ऑटोमेशन, आई डोंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम अगेन, देन आप ऑटोमेशन की तरफ मूव हो सकते हैं। अगर आपको याद हो, हमने पिछले लेक्चर में ऑटोमेशन ड्रिवन नेटवर्क्स की हमने बात की थी कि अब हमारे नेटवर्क जो से ऑटोमेशन ड्रिवन है, हम उनमें इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो वो डेवलपमेंट की बात आनी शुरू हो जाती है। और हमारे जो नेटवर्क इंजीनियर हैं, दे फ्रीक आउट, स्टैंडर्ड ओल्ड स्कूल नेटवर्क इंजीनियर मेरे जैसा, एंड दे रन अवे फ्रॉम इट। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप नेटवर्क स्क्रिप्ट प्रोग्रामेबिलिटी से भागते हैं तो आई एम श्योर आप फिर ये मेरा लेक्चर नहीं सुन रहे होंगे, क्योंकि दिस इज़ वेयर यू हैव रियलाइज्ड। आपने एक हमारी मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म होती है होराइजन स्कैनिंग, क्या आपने अपने होराइजन पे देख लिया है कि यार ये जो नेटवर्क इंजीनियर है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ वाला नेटवर्क इंजीनियर नहीं अब चलेगा, नेटवर्क इंजीनियर अब 2.0 चलाना पड़ेगा। और नेटवर्क इंजीनियर 2.0 के लिए मुझे कोई स्क्रिप्टिंग, कोई लैंग्वेज, कोई इंटीग्रेशन, कोई ऑटोमेशन की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी आप ये सीरीज पढ़ रहे हैं, विच इज़ ब्रिलियंट, थम्स अप टू यू गाइज। अगर आप नहीं पढ़ रहे और आप 2025 पे पहुंच गए और आप ये सीरीज पढ़ रहे हैं, तो 2025 में जो नेटवर्क होगा आई डोंट नो,
ठीक है, मगर ये 2025 आई नो फॉर श्योर 2025 में ऑल द कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड इन दिस लैंग्वेज और इन दिस कोर्स वुड बी मोस्ट वैल्यूएबल। अगर मुझे उर्दू आईटी अकेडमी पे कुछ नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीरीज को अगर टॉप पे रखना पड़े ना, तो मैं इस सीरीज को टू द टॉप रखूंगा। मैं कहूंगा यार ये बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी है फॉर नेटवर्क इंजीनियर 2.0। अभी बहुत सारे आप लोग बैठे सोच रहे होंगे यार इट्स नॉट रेलिवेंट, इट माइट नॉट बी लिंक्ड विद मी। यस, इट माइट नॉट बी, बट अगर इफ यू नीड टू टेक अ स्टेप टू एडवांस नेटवर्क्स और growing network or evolving networks, then you have to know all the stuff that we have learned about it. So this is the best time. 2020 2021 is still the best time. 2022 I think is also a best time, क्योंकि सिस्को ने ऑटोमेशन का चैप्टर डाल दिया। 2022 के अंदर जो CCNA होगा उसमें ऑटोमेशन की लैब्स होंगी, प्रैक्टिकल होंगे, आप ऑटोमेशन कर रहे होगे। ठीक है, SDN के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सारे के सारे दे आर अराउंड इट, CCNP के अंदर पढ़ाए जा रहे हैं। CCI के अंदर अभी तक ऑटोमेशन की लैब नहीं आई, बट इट यू नेवर नो। So anyway, why Ansible? आप नंबर वन ये कि Ansible क्यों, मैं कुछ और क्यों नहीं यूज़ कर सकता। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने जब वो लेक्चर सुना होगा, लेक्चर नंबर 23, उसमें Ansible, शेफ, पपेट और टूल्स की हमने बात की होगी, टेराफॉर्म भी हमने हल्का सा टच किया था। तो Ansible का सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका सिंपल ह्यूमन रीडेबल है, सिंपल ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। आप देखेंगे, हम लोग चेक करेंगे, नो स्पेशल कोडिंग स्किल इज रिक्वायर्ड। जो आपने पीछे पाइथन पढ़ ली है, जो आपने पाइथन पढ़ लिया है, दैट वुड बी मोर देन एनफ फॉर यू टू टेक Ansible टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, और Ansible का जो नेक्स्ट लेवल है वो भी हम नहीं पढ़ रहे, हम तो वेरी बेसिक Ansible पढ़ेंगे। एक डिवाइस को कनेक्ट करके देखेंगे, उसके शो इंटरफेस लेंगे, उसको कहेंगे इंटरफेस बना दे भैया, दैट्स प्रीटी मच इट। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे बहुत सारे काम होते हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका है कि इसे एजेंट लेस, आपको जो रिमोट डिवाइस है उस पर एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इट्स नॉट मैंडेटरी। यानी ये SSH को यूज़ करते हुए डिवाइस को कनेक्ट करके और आपके जो टेम्पलेट या वेरिएबल्स या फॉर्मेट या प्ले बुक्स है उसको रन कर देती है और आपकी नेटवर्क ऑटोमेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब नेटवर्क ऑटोमेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट आ सकती है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट आ सकती है, प्रोविजनिंग आ सकती है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट या CI/CD पाइपलाइन आ सकती है। नेटवर्क के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल लगता है यार ये किस तरह CI/CD, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस आ सकती है। ठीक है, CI/CD इज मोर ऑफ अ डेवऑप ऑपरेशन। ठीक है, अच्छा, सो व्हाट कैन नेटवर्क डू? नेटवर्क क्या कर सकता है? आप उसमें स्केड्यूल बैकअप कर सकते हो, आप रिस्टोरेशन ऑफ बैकअप्स कर सकते हो, आप रोल बैक ऑफ चेंज कर सकते हो, आपने चेंज किया, चेंज को रोल बैक करना चाहते हो, आप कर सकते हो। डिफाइन ब्लू प्रिंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ऐसे करनी है। कंप्लायंस हो सकती है, पॉलिसिंग हो सकती है कि लूप बैक इंटरफेस 100 ही बनना चाहिए हर डिवाइस के अंदर। ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट, आपको हमने पिछले लेक्चर में जो CCNA के 23 लेक्चर था मेरे ख्याल में, जो पीछे मैंने दिखाया हुआ है, ट्रैक कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट के काशिफ ने कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, आसिफ ने आके उसको चेंज कर दिया और ये कंप्लाइंट नहीं थी, ये चेंज कंट्रोल नहीं हुआ था। इट वुड हेल्प यू आइडेंटिफाई कॉन्फ़िगरेशन ड्रिफ्ट। ऑडिट, iOS वर्जन आपने पुल आउट करने हैं, इंटरफेस स्टेटस पुल आउट करने हैं, आपने पैचिंग करनी है। ठीक है, आपने NTP सर्वर सब पे अपडेट करना है। ठीक है, ये सारे काम आपका Ansible कर सकता है और Ansible बाय डिफॉल्ट फ्री है। वो उसका टावर वर्जन जो है दैट्स पेड, मगर वो एक एडवांस लेवल ऑफ Ansible है। ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट एट दिस मोमेंट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है व्हाट इज Ansible? Ansible इज फॉर ऑटोमेशन ऑफ सिस्टम मैनेजमेंट। ठीक है, कोई भी सिस्टम आप ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके पास लिनक्स की 500 मशीनें हैं, आपने उन्हें उनकी पैच मैनेजमेंट करनी है, आप क्या करोगे? या आपने उनकी प्रोविजनिंग करनी है। प्रोविजनिंग से मुराद आपने 15 Ansible लिनक्स CentOS की मशीन्स स्पिन अप करनी है, आप कैसे करोगे? ठीक है, या उन सब के अंदर एक अकाउंट बनाना है विच इज कॉल्ड सिस्को। ठीक है, कैसे करोगे? दीज ऑल द फीचर सेट, ये ऑटोमेशन जो सी है या सिस्टम मैनेजमेंट है वो करती है। अब से कुछ अर्सा पहले Ansible इज नॉट अ न्यू प्रोडक्ट, ये बहुत अरसे से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। मुझे पता नहीं है कब, व्हेन इट वाज फाउंडेड, मगर ये हैवीली यूज्ड होती थी सिज एडमिन्स के रोल के अंदर, और वो भी हार्डकोर लिनक्स सिज एडमिन, शेफ, पपेट और Ansible। अच्छा, तो Ansible को अब सिस्को या नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में अडॉप्शन मिली है, क्योंकि इसके ऊपर अब बहुत सारी नेटवर्क लाइब्रेरीज या फंक्शंस या मॉड्यूल्स लिखे गए हैं, जिसको भी हम देखेंगे, हल्का सा टच करेंगे। नॉट लाइक कौन कौन से फंक्शन वेरिएबल्स लिखे गए हैं, दैट यू कैन ऑलवेज लुक एट, बट मोर अराउंड नेटवर्किंग के वेरिएबल्स क्या हैं। ठीक है, सो रिपीटेबल एक्शंस और प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्लेज, और वो एक बुक के अंदर लिखे जाते हैं विच इज कॉल्ड प्ले बुक। लाइक प्ले बुक का फॉर्मेट कुछ यूं का है, ये मैंने नोटपैड प्लस के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके अंदर ये YAML बेस्ड है। ठीक है, YAML,
ठीक है। ये YAML बेस्ड है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। अभी मैं अगर आपको एक फायरफॉक्स के ऊपर उसको चला के दिखाऊंगा, एनसिबल का पेज जो ओपन लाइब्रेरी का जो पेज उनकी विकी खोल के दिखाएंगे तो उसमें वो YAML सिखा भी देते हैं आपको। वी आर नॉट गोइंग टू ट्राई टू पहिया ईजाद करने की कोशिश नहीं करेंगे। इट्स वेरी इजी, लाइक लिटरली मुझे भी नहीं आती थी। कुछ अर्सा पहले हमें कुछ एनसिबल के ऊपर थोड़े से स्क्रिप्ट लिखने पड़े तो वी जस्ट लाइक लिटरली हैक्ड इट इन अ डे। सो आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ़ यू आर अ नेटवर्क इंजीनियर और आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट है, देन यू हैव डन अ लिटिल बिट ऑफ स्क्रिप्टिंग, यू नो अ बेसिक्स ऑफ इट, यू कैन हैक इट इन अ डे। ठीक है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, माई फर्स्ट, अब इसके अंदर क्या है, ये प्लेबुक माई फर्स्ट प्लेबुक इसने कहा तमाम होस्ट के ऊपर रखनी है और आपके आगे टास्क डिफाइन कर देते हो कि टास्क क्या, डूइंग समथिंग, और इसमें मॉड्यूल्स हैं और इसमें वेरिएबल्स हैं। ये स्टैटिक वेरिएबल है, ये वेरिएबल के अंदर फर्दर वेरिएबल्स आप डिफाइन कर सकते हो। मकसद ये है इसको दिखाने का कि एक प्ले बुक है, उसमें आप बताते हो कि ये प्ले बुक जो सी है ये मैंने तमाम से इसको राउटर्स के ऊपर रन करनी है, और रन करने के बाद आप उसमें मॉड्यूल्स कॉल करते हो और मॉड्यूल्स के अंदर कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो, शो इंटरफेस स्टेटस। इसको हम थोड़ा सा स्लाइटली जूम इन करके भी देख सकते हैं, अभी देखेंगे हम थोड़ी देर में, परेशान ना होइएगा। अच्छा, ये एक इमेज है जो मैंने मेरे ख्याल में CCNA की स्लाइड से उठाया है, और इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास एक सबसेट है होस्ट का। ठीक है, ये जो मैंने होस्ट ऑल लिखा हुआ ना, ये इसके साथ अटैच होता है। आप एक फाइल के अंदर तमाम होस्ट की इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। अब इसमें आप ऑटोमेशन कर सकते हैं। आप कहते हो जी जब भी हमारे नेटवर्क के अंदर एक न्यू हार्डवेयर डिफाइन ऐड डिवाइस ऐड होती है, वी नीड टू मेक श्योर इट्स इन दैट होस्ट लिस्ट। ठीक है, दैट होस्ट लिस्ट इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ या सिंगल प्लेस ऑफ ट्रूथ जो आपको बताएगी यार हमारे पास इतने डिवाइसेस पड़ी। यहाँ पर आपने टेम्पलेट्स डिफाइन किए हुए, यहाँ पे आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए। हम देखेंगे टेम्पलेट्स और वेरिएबल में डिफरेंस क्या है, और इन तमाम डिवाइसेस को, इन तमाम चीज़ों को मिला के आप एक्शंस परफॉर्म करते हो। दीज एक्शंस आर पार्ट ऑफ योर प्ले बुक। ये सारी की सारी जो प्ले बुक है, दिस इज दिस एक्शन। ठीक है, कि ये होस्ट उठाए, ये इनके टेम्पलेट्स उठाए, ये इनके वेरिएबल उठाए, और ये कॉन्फ़िगरेशन को मिला के मैंने प्ले बुक रन कर दी। ठीक हो गया, चीज़ें थोड़ी सी मैपअप हो रही है। अच्छा, ओपन सोर्स है, पेड वर्जन इसका वो है। प्ले बुक क्या है, एक्शन एंड लॉजिक अबाउट व्हाट एनसिबल शुड डू, कि भाई जाके तमाम इंटरफेस के स्टेटस चेक करो, लूप बैक इंटरफेस बना दो। सही है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। SNMP स्ट्रिंग जाके चेंज कर दो। सही हो गया, बड़ी सिंपल। इन्वेंट्री, डिवाइस और होस्ट लिस्ट। टेम्पलेट के लिए आपके जिंगा 2 लैंग्वेज। अच्छा, अब मुझे पता है नेटवर्क इंजीनियर का ब्रेन कैसा है, क्योंकि आई एम अ नेटवर्क इंजीनियर। इफ यू कट मी हाफ, बीच में से कोर नेटवर्क इंजीनियर ही निकलेगी। ठीक है, तो जिंगा 2 लैंग्वेज, आपने जिंगा 2 सुना, आपका ब्रेन या लाइक शट, ओके आई एम नॉट टॉकिंग, that's beyond me, so don't worry about it. I'm not telling you to learn Jinga 2 language. ठीक है, Jinga 2 language is used to define template configuration variable. जब आप वहां पहुंचेंगे फिर करेंगे, आज पढ़ने की जरूरत नहीं, परेशान ना हो। ठीक है, we will hack it. अगर हमने सिस्को कर लेते हैं, हम जूनिपर का राउटर लगा देते हैं, पालो अल्टो की फायरवॉल लगा सकते हैं, तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर RJ45 का कनेक्टर काट के नया कनेक्टर लगा सकते हैं, फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल्स उसमें डाले हुए होते हैं, यानी ये वेरिएबल जो से है ना, इसके अंदर इसके साथ कनेक्ट हुए होते हैं। वी विल सी इट। ओके, वेरिएबल्स क्या, यूजिंग YAML। ये जो YAML लैंग्वेज जिसकी हम बात कर रहे थे, YAML के अंदर अ फाइल कैन उसमें वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए होते हैं। ठीक है, कि भाई अगर ये सर्वर ये मशीन को कनेक्ट कर रहा है, इसकी पोर्ट नंबर 22 की तरफ जाना है। ठीक है, हम इसको देखेंगे। तो प्लेबुक, इन्वेंट्री, टेम्पलेट, वेरिएबल, ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी। प्लेबुक कि भाई ये 4 एक्शन करने हैं, इन तमाम डिवाइसेस पे करने हैं, ये टेम्पलेट यूज करना है, ये वेरिएबल्स है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल अगर आपका सर्वर है, सर्वर पे आप पोर्ट 22 पे कनेक्ट नहीं कर रहे, आप 3238 पे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा, वो वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, उसके बगैर इन्वेंट्री किसी काम की नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड SSH तो पोर्ट 22 के ऊपर होता है। तो ये चीज़ बताने के लिए आपको अपने वेरिएबल डिफाइन करने पड़ते हैं। ये अभी मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है इन्वेंट्री की, ये हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। हम इस पे आ गए, हम इन्वेंट्री की बात करें। इन्वेंट्री डज लुक लाइक दिस, वेब सर्वर, उर्दू IT अकेडमी, एग्जाम्पल्स.com। ठीक है, ये 2 हमारे वेब सर्वर हो गए। अगर मैंने डेटाबेस सर्वर डालने हैं तो ये डेटाबेस सर्वर डाल दिए। ये इन्वेंट्री का एक और एडवांस फॉर्मेट है कि www.01to50.example.com। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ डॉट आना चाहिए। ठीक है, यू कैन ईजिली असाइन अ वेरिएबल टू सिंगल होस्ट। अब यहाँ देख रहे हो क्या किया हमने थोड़ा सा वेरिएबल को इन्वेंट्री के अंदर घुसाने की कोशिश की, मगर ये एडवांस स्टेप है, अगर आपको समझ नहीं आता तो बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, हमने कहा एटलांटा एक
ग्रुप है, यानी इसमें मल्टीपल होस्ट आ गए। जब आपने होस्ट की बात करनी है, आपने कहना है कि भैया ये होस्ट जो सा है एटलांटा, ठीक है, पे ये वाली प्ले बुक रन कर दो, ठीक है। तो एटलांटा के अंदर जितनी डिवाइसेस होंगी उन सब पे ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो इधर एटलांटा के अंदर होस्ट 1 होस्ट 2 है और उनकी पोर्ट नंबर डिफाइन हुई है और मैक्सिमम रिक्वेस्ट पर चाइल्ड है, ठीक है। एक सिंपल वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, मगर लाजमी नहीं है। जब हम 101 एनसिबल पढ़ेंगे तो उसमें हम ये एडवांस एक्शन नहीं परफॉर्म करेंगे। हम कहेंगे लिस्ट है और लिस्ट के हिसाब से हम अपना कोड सीधा कर लेंगे, ठीक है। ये एडवांस सेक्शन में आ जाता है, मगर मैंने कहा लेट्स ड्रॉप इट, ठीक है। यरकाने के लिए आप लोगों को मैंने ये ड्रॉप कर दिया बीच में, एनीवे, ठीक है। अच्छा, ये एनसिबल की प्ले बुक है। अगर आप इस प्ले बुक को देखें तो बड़ी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि नॉर्मली हर प्ले बुक जो सी है ये 3 डैशेस से शुरू होती है। प्ले, डेफिनेशन, नेम, होस्ट और गैदर फैक्ट, कि आपने उसका नेम दिया SNMP स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन और होस्ट डिफाइन कर दी। याद है जब मैंने पीछे आपको होस्ट फाइल दिखाई थी, तो इस आपकी फाइल के अंदर ऐसा सा कोई स्क्वायर ब्रैकेट होगी और यहाँ पे सिस्को लिखा होगा, ठीक है, और उसके नीचे जितनी डिवाइसेस लिखी होंगी वो सारी की सारी इस प्ले बुक के अंदर आ जाएंगी। गैदर फैक्ट्स नो, ये ऑप्शनल होता है और हम इसको नॉर्मली डिसेबल रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होगी प्ले बुक, प्ले की डेफिनेशन, ये हमने प्ले जो करना है उसकी डेफिनेशन होगी। SNMP की स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, देखते साथ ही पता चल जाता है। और होस्ट कौन से हैं इसके स्कोप में, तमाम सिस्को, ठीक है। जब आप एनसिबल इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास एक 3 किस्म की फाइल्स आती हैं विच हैव दिस इंफॉर्मेशन, लाइक होस्ट की जो इन्वेंट्री की जो फाइल होती है उसमें आपकी ये इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है, ठीक है। अच्छा, दीज आर मॉड्यूल डू एक्चुअल वर्क। मॉड्यूल जो है ना, एनसिबल के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि एनसिबल जो है फेमस होना शुरू हो गया, एनसिबल में बहुत सारे मॉड्यूल्स आने शुरू हो गए। रफली मेरे ख्याल में 400 प्लस मॉड्यूल्स हैं, पता नहीं कितने वेंडर्स हैं, 50 प्लस वेंडर्स कवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर आपने टास्क लिया, ठीक है, मॉड्यूल एक्चुअल काम कर रहा होता है, आपने उसे नाम दिया SNMP स्ट्रिंग और ये आपका मॉड्यूल है। और मॉड्यूल के अंदर आप कमांड दे रहे हैं SNMP-server community public read only। आप यहाँ पे प्राइवेट रीड राइट कर दें, ठीक है। ये आपकी प्ले बुक बन गई। अब आपने इस प्ले बुक को एनसिबल की कमांड से एग्जीक्यूट करना है। उसने जाना है जितने सिस्को हैं उन सब के साथ कनेक्ट करना है और उनके साथ वो एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देना। अब आप यहाँ सोच रहे होगे यार ये सिस्को का पासवर्ड किधर गया? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। नेटवर्क इंजीनियर ब्रेन काम कर रहा है, वो हमने वेरिएबल्स के अंदर सेव किया हुआ है, ठीक है, वो हम देखेंगे। नॉर्मली इन्वेंट्री के अंदर वेरिएबल्स भी पड़े हुए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना 2 चीज़ें हैं, एक वेरिएबल है, एक टेम्पलेट्स है। टेम्पलेट्स आर नॉर्मली कि भाई आपको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सिस्को डेवनेट पे पड़े हुए होंगे, कंफर्म मैंने अभी तक खोल के नहीं देखे, मे बी आई एम रॉन्ग, मगर डेवनेट पे पड़े होंगे। अगर नहीं भी पड़े हुए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, यानी टेम्पलेट आपके पास ना हो तो आप एनसिबल पे काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। तो आपके पास वेरिएबल है, जिस तरह आपके पास वेरिएबल है NTP_server 111 name_server 888, और यहाँ पे आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो कि आप अपनी प्लेबुक के अंदर भी कॉल कर सकते हो कि NTP सर्वर, और ये NTP सर्वर जो सा है ये वाला सर्वर है, और नेम सर्वर है ये नेम सर्वर, और ये क्या है, ये सिस्को की कमांड है, ठीक है। ये जिंगा 2 का टेम्पलेट है, इसके अंदर आपने क्या किया है, NTP सर्वर पे NTP स्पेस सर्वर, और वहां पे ये वैल्यू एंटर कर दो। किस पे करनी है, ये अपने प्लेबुक में डिफाइन की हुई है कि आपके होस्ट कौन से हैं। आपने कहा होस्ट है सिस्को, वो इन्वेंट्री में गया, सिस्को की जितनी डिवाइसेस होंगी उनकी लिस्ट ले आएगा। उसके बाद जो सा है NTP सर्वर की कमांड रन करेगा और पूछेगा NTP सर्वर कहाँ से लेकर आना है, उसको पता होगा वेरिएबल से उठाना है। NTP नेम सर्वर कहाँ से लेकर आना है, वेरिएबल से उठाना है, और ये कॉन्फ़िगरेशन इन तमाम डिवाइसेस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। बात समझ आ गई? ये कहानी सारी अब जुड़ गई है। अब ज़रा एनसिबल की डायग्राम देख लो। एनसिबल के अंदर जो सा है आपको एजेंट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, इस पर कोई छोटा सा एजेंट नहीं इंस्टॉल करना, ठीक है। आपने क्या करना है, आपके पास एक इन्वेंट्री है जिसमें लिस्ट पड़ी हुई है, आपके पास टेम्पलेट्स हैं, टेम्पलेट्स किस में बने हुए हैं, जिंगा 2 के अंदर, और ये यहाँ पे वेरिएबल्स डिफाइन हुए हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। ये दीज बोथ कैन बी 1 फाइल और 2 फाइल 3 फाइल, अभी नहीं हम उसमें जा रहे। और यहाँ पे आपकी प्ले बुक है। सो आपने क्या किया, बिल्ड फाइल्स, आपने फाइल्स बनाई, आपने प्ले बुक बनाई, और प्ले बुक ने पुश कर दी। पुश क्यों कही, क्योंकि ये SSH बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ये SSH करेगी, और आपने वेरिएबल में डिफाइन किया होगा कौन सी पोर्ट के ऊपर पुश करना, और ये कनेक्ट हो जाएगी, कनेक्ट होने के बाद ये कारनामा कर देगी ठीक है, इतना सा काम है। और ये चीज़ आप अपने क्रॉन जॉब में लिख सकते हैं, आप किसी ट्रिगर एक्शन पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी हाई लेवल हाउ एंड व्हाट ऑफ एनसिबल।
अगले लेक्चर में हम इंस्टॉलेशन ऑफ एनसिबल करेंगे। मगर बिफोर वी फिनिश फॉर टुडे आई वांट यू टू मेक वन सिंगल प्रॉमिस, वेरी वेरी सिंपल प्रॉमिस करना आपने मेरे साथ। एंड प्रॉमिस इज कि आज से आप अपने नेटवर्क में, आपने एनसिबल अभी सीखा नहीं है, आपको एनसिबल इंस्टॉल नहीं करना आता, आपने सिर्फ अपने डेली जॉब पे जाके कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी, जितनी दफा आपने कंसोल पे लॉगिन आना, आपने अपने आप से सिर्फ एक क्वेश्चन करना है, ठीक है? एंड द क्वेश्चन इज कैन आई ऑटोमेट दिस, ठीक है? क्या ये जो एक्शन मैं कर रहा हूं, इज इट रिपीटेबल एंड कैन आई ऑटोमेट दिस? अगर आप ये मेंटेलिटी अपने दिमाग में डाल लेंगे या इस मेंटेलिटी को अडॉप्ट कर लेंगे, नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी अ नेटवर्क इंजीनियर 2.0, ठीक है? देन यू वुड बी नेटवर्क इंजीनियर 2.0। और नेटवर्क इंजीनियर 2.0 की जरूरत है हर जगह, ठीक है? अमेजॉन ने डाटा सेंटर ऐसे ही नहीं चलाने, उनको चाहिए बंदा। एज्योर के डाटा सेंटर ऐसे ही नहीं चलेंगे, उन्हें बंदा चाहिए जो ये काम कर सकता है। और इन वेरी वेरी सून मुझे लग रहा है कि जो बाउंड्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, बट बाउंड्रीज अराउंड दोज कंट्रीज वुड बी फेडिंग अवे। द स्किल सेट, जो ग्लोबल वर्क फोर्स है, वुड बी अवेलेबल, ठीक है? तो खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।